दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से इंडिया में सीसीटीवी कैमरा बैन हो गए। सरकार ने चाइनीज सीसीटीवी पर सेंसर लगा दिया है। Companies like Hikvision, Dahua and TP-Link will no longer be allowed to sell internet-connected CCTV cameras in India. अब सरकार का नया नियम लागू होने से चीन की हिकविजन और दाहुआ जैसी कई कंपनियां सीसीटीवी कंपनियां संकट में हैं। India formally joins a growing global crackdown on Chinese surveillance technology. और अगर आपने भी ये हेडलाइंस देखी है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। मैंने पहले भी कई बार आप लोगों को बताया है कि ये चेंज आने वाला है, कि ये जो रूल अचानक 1 अप्रैल 2026 को नहीं आया था। ये जो प्रोसेस है वो अप्रैल 2024 से शुरू हो गई थी। इंडियन गवर्नमेंट ने ब्रांड को बैन नहीं किया है और ये रूल सब पर लागू है। मतलब इंडियन ब्रांड्स पर भी लागू है, चाइनीज ब्रांड पर भी लागू है, ताइवान की ब्रांड्स पर भी लागू है, यानी कि देश विदेश सभी ब्रांड्स पर लागू है। हिकविजन बैन, दाहुआ बैन, टिपिलिंग बैन। और अगर आपने भी ये हेडलाइंस देखी है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आधी जानकारी को पूरी सच्चाई बनाकर दिखाया जा रहा है, वो भी हमारी इस भारतीय मीडिया के द्वारा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। मैं पिछले कई सालों से हमारी इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं और लगातार नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाता जा रहा हूं, खासकर दोस्तों STQC नॉर्म्स के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पर माजरा क्या है, देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने किसी भी कंपनी को या फिर किसी भी कंट्री को यहाँ पर बैन नहीं किया है। समझना बातों को अच्छे से। इंडियन गवर्नमेंट ने चाहे इंडियन कंपनी हो, चाहे वो चाइनीज कंपनी हो या फिर विदेशी कोई भी कंपनी हो, उन सभी कंपनी के IP कैमरा, 4G कैमरा और वाईफाई कैमरा को बैन किया है। ब्रांड को बैन नहीं किया है। अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, जितने भी ये मीडिया हैं, उन मीडिया ने बिना तथ्यों की तपास करते हुए, बिना किसी से कोई वैलिड प्रूफ लिए हुए, सीधा मीडिया के अंदर एक चीज चला दी कि भाई चाइनीज कंपनी बैन हो गई, हिकविजन बैन हो गई, दाहुआ बैन हो गई, टिपिलिंग बैन हो गई। नहीं दोस्तों, यहाँ पर सभी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स को बैन किया गया है, जिसमें मैंने आपको ये 3 चीजें बताई। और दोस्तों यहाँ पर 9 अप्रैल 2025 को गवर्नमेंट ने बहुत ही क्लियर कर दिया था कि आपके पास में जो भी एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसको धीरे धीरे खत्म कर दो। अब न्यू स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रोडक्ट को तैयार करो, मतलब कि STQC, स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन। और 1 अप्रैल के बाद से वो जो भी नॉन सर्टिफाइड कैमराज हैं उनका सेल करना भी अलाउड नहीं है। और ये डिसीजन अब आपको समझ में आ गया होगा कि अचानक से नहीं लिया गया है, इसको पूरा 2 साल दिया गया था इस पूरी इंडस्ट्री। और ये रूल सब पर लागू है, मतलब इंडियन ब्रांड्स पर भी लागू है, चाइनीज ब्रांड पर भी लागू है, ताइवान की ब्रांड्स पर भी लागू है, यानी कि देश विदेश सभी ब्रांड्स पर लागू है। और उन सभी ब्रांड्स के सभी पुराने मॉडल्स को बैन कर दिया गया है। मान लो कि एक कंपनी है XYZ और उसके कुछ IP कैमरा मॉडल सर्टिफाइड नहीं है, तो वो मॉडल्स बैन होंगे, ना कि उसके जो HD कैमरा बना रहे हैं वो लोग DVR NVR बना रहे हैं या फिर कोई नॉन CCTV प्रोडक्ट बना रहे हैं। वो सभी आज भी इंडिया में बिक रहे हैं, आगे भी बिकते रहेंगे जब तक कि उसके ऊपर नया नॉर्म्स ना आए। और ये जो बात है वो बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इंडियन ब्रांड्स के भी IP कैमरा, वाईफाई कैमरा, 4G कैमरा बैन हो चुके हैं। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन में समझ लो, इंडिया में कोई भी ब्रांड अगेन बैन नहीं हुआ है। टेक्नोलॉजी रेगुलेट हुई है, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है। अब इसका टारगेट क्या, आखिर ऐसा क्यों किया गया दोस्तों? इस चीज के लिए डेटा प्राइवेसी को और स्ट्रांग बनाने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को ऑब्जर्व करने के लिए और जो फुटेज लीक होते हैं उसको रोकने के लिए। और इसके बाद में अगर कोई भी कंपनी इंडिया के स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करती है तो वो 100% इंडिया में उसका सेल बैन कर दिया जाएगा। उन प्रोडक्ट का जो सेल है वो बैन कर दिया जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर कोर इशू पे कि मीडिया ने किया क्या। मीडिया ने प्रोडक्ट रेस्ट्रिक्शंस को ब्रांड बैन बना दिया, बिना वेरिफिकेशन के, बिना इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग के डायरेक्ट हेडलाइन चला दी। और फिर इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, जो लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, तो सिर्फ जिनको फॉलो कर रहे हैं उन्होंने इसको सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया, वीडियो बना दिए। और रिजल्ट के यहाँ पर क्या आ रहा है कि ब्रांड की रेपुटेशन यहाँ पर दांव पर लगी है, फियर लोगों के अंदर बढ़ गया है, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है और पूरे मार्केट के अंदर एक पैनिक चल रहा है। लेकिन अगर आज भी आप मार्केट में जाओ तो आपको इसके फैक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे कि HD कैमरा, दाहुआ, हिकविजन, टिपिलिंग के मिलेंगे आपको। अगर वो लोग DVR और NVR बना रहे हैं तो वो भी मिलेंगे। कोई भी इंस्टॉलेशंस बंद नहीं है, एवरीथिंग सब कुछ ओके है। सो कंपनीज अब इंडिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से नए IP कैमरा, नए वाईफाई कैमरा और नए 4G कैमरास बना रही है। इसके अंदर कुछ कंपनीज ऐसी हैं जैसे कि आप CP+ ले लो, आप प्रामा को ले लो, आप मैट्रिक्स को ले लो, आप स्पर्श को ले लो, आप हनीवेल को ले लो, आप EQUS को ले लो। इन लोगों को
STQC सर्टिफिकेशन मिल गया है। तो जो जो प्रोडक्ट आपके STQC सर्टिफाइड हुए हैं, इसमें हमारे पास में कुछ नाम जैसे BIS-ER के लिए भी आ रहे कि कंसिस्टेंट को भी BIS-ER मिला है, TrueView को BIS-ER मिला है, Securus को BIS-ER अभी मिल चुका है, हाई फोकस को भी 99% मिल रहा है, और बहुत सारे जो ब्रांड्स है वो भी लाइनअप में है, उनको भी STQC या फिर BIS-ER उनको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर कल को दाहुआ हो गई, आपकी TP-Link हो गई, आपका हिकविजन हो गया, या फिर कोई भी इंडिया या फिर अदर देन द इंडिया वाली जो ब्रांड्स है, अगर वो भी उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर कैमरास बनाती है तो उनको भी यहाँ पर वो सर्टिफिकेशन मिलेगा और वो कंपनीज अपने प्रोडक्ट इंडियन मार्केट के अंदर सेल कर पाए। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रिक्ट है कि भाई हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से ही आपके प्रोडक्ट्स होने चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल भी आता है। कई लोगों ने मुझे कमेंट करके भी पूछा है कि अगर डेटा लीक का रिस्क है तो IP कैमरा को ही टारगेट क्यों किया गया, NVR को बैन क्यों नहीं किया गया, क्योंकि NVR से भी तो डेटा लीक होते हैं। दोस्तों इसका आंसर थोड़ा टेक्निकल है और ऑनेस्टली बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करूं कि आखिर NVR अभी क्यों नहीं, कि ये जो हैकिंग है वो कहां से हो रही है और NVR को भी फिलहाल यहां पर बैन क्यों नहीं किया गया है, तो मुझे कमेंट करो यहां पर NVR लिख के कमेंट सेक्शन में। ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा और इस चीज को भी मैं एक्सपोज वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अगर अगली बार आप कहीं पर भी किसी भी सोशल मीडिया पे आप सुनो कि भाई XYZ ब्रांड इंडिया से बैन हो गया है, तो थोड़ा रुक कर सोचो कि क्या सच में ब्रांड्स बैन हुए हैं या फिर उसका सिर्फ प्रोडक्ट बैन हुआ है, क्योंकि इंडस्ट्री बंद नहीं हुई है दोस्तों, ब्रांड्स बाहर नहीं गए हैं, सिस्टम सिर्फ अपग्रेड हो रहा है और आगे आने वाले समय में वो अगर इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को वापस से लॉन्च करते हैं तो वो ब्रांड्स भी चलेगी, उनके वो प्रोडक्ट भी चलेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो दोस्तों मैक्सिमम लोगों के साथ में इसको शेयर करो, जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं, आपके डीलर डिस्ट्रीब्यूशन हैं, उसके साथ में इस चीज़ को शेयर करो ताकि उनको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमारे इस वीडियो के थ्रू, हमारे इस चैनल के थ्रू उनको मिल पाए और मार्केट में पैनिक ना फैले। दोस्तों मुझे लगता है कि आज का ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में इसी तरह के कुछ नए फैक्ट के साथ में, तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।